श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, इससे पहले कि क्लास शुरू हो इसीलिए मैंने केवल हरे कृष्ण मत दिखाया हुआ है। साधना भक्ति की डेफिनेशन बताइए। हाँ, आपके इसके पास माइक है, उन्हीं से बताइए, मुझे बताइए क्या अर्थ है। और ऑलमोस्ट मैं 4-5 लोगों से पूछने वाला हूँ, तो कोई बच इसमें सोचना इन्हें बता दिए तो आप बच गए। बोलिए। साधना भक्ति का मतलब ये हो गया प्रभु इनकी जी आवाज सुनाई अपनी पड़ रही है सबको जूम के ऊपर? अपनी स्वयं की इंद्रिय से वो करता है और उसका जो अपने स्वयं की इंद्रियों से क्या इंद्रियों करता है? से भोग भगवान करता है। अपनी स्वयं की इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है और उसका जो लक्ष्य होता है वो प्रेमा भक्ति होता है, भाव हम्म, भक्ति। ठीक है। आयुष प्रभु। प्रश्न क्या है? हाँ हाँ, माइक पास में रखी तभी आवाज आएगी। कोई भी कार्य जो भाव भक्ति के उद्देश्य से किया जाए और अपनी इंद्रियों से संपादित किया जाए। हाँ, अपनी इंद्रियों के द्वारा किया गया कार्य कृति साध्य भवे साध्य। और ये ठीक है, साधना भक्ति। और इस पूरा डेफिनेशन में क्या है? इंद्रियों से संपादित की जाती है और इसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। और आगे इस भाव के बारे में क्या बताया गया है उसी श्लोक में? माइक दीजिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ, माइक बताइए। भाव हमें ऊपर से कोई बाहर से देगा? हाँ। नित्य सिद्ध होती है भाव भक्ति और जीव में उसको मैनिफेस्ट करने का पोटेंशियल होता है। यस, यानी कि साधना भक्ति का ये पोटेंशियल है, क्षमता है कि जब हम इस प्रकार से करते हैं भक्ति, तो भगवान जो नित्य शुद्ध भाव है भगवान के प्रति, दास साख्य वात्सल्य जो भी कुछ है वह प्रकट हो जाता है। रेवती माता जी फिर से बताएंगी पूरी डेफिनेशन, पूरा जो श्लोक का अर्थ हमने पढ़ा था। हाँ, बताइए। प्रभु जी ये जो भाव है वो हमारे अंदर नहीं नहीं नित्य। नहीं, पूरा पूरा बताइए। साधना भक्ति किसको कहते हैं और ये भाव के बारे में क्या बताया प्रभु जी साधना भक्ति वह भक्ति है जो हम अपनी इंद्रियों से संपादित करें और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। भाव भाव ठीक है, भक्ति और ये प्राप्त भाव करना हो। कैसा है? भाव प्रभु जी नित्य सिद्ध है, हाँ, सुप्तावस्था में है, उसे जागृत करना है। जागृत करना है। मुझे अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया, मैं बुद्धू हूँ। जानकी माता जी बताएंगी, ये अच्छी टीचर है। बोलिए। अब ऐसे समझाइए, जैसे मान लीजिए मैं वी के किड का, व्रज कृष्णा किड का किड हूँ। हरे कृष्णा। इसमें बताया गया है कि साधना भक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों द्वारा संपादित की जाए, जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, और वह नित्य भाव जो है वो नित्य सिद्ध है, उसे केवल जागृत करने की जरूरत है। और क्योंकि अब इनिशिएटेड हो चुकी हैं माता, क्या नाम है माता जी का नाम बताइए? कृष्ण लादनी माता जी, तो आप भी कुछ समझाइए इसके बारे में। प्रभु जी अ, ऐसी सेवा साधना जो कि हमारे इंद्रियों द्वारा की जाए जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, और वो भाव भक्ति मतलब ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, बस उसको जागृत करना होता है। भाव जागृत करना होता है। और जागृत का मतलब व्यक्ति सोया हुआ है, बस जागेगा तो सबको समझ में आ जाएगा, ये बात है। तो क्या मुझे भाव भक्ति के लिए, गोलोक की प्रेम के लिए, मान लीजिए मैं आपको बताऊं, मैं सिद्ध प्रणाली मंत्र बता रहा हूं आपको कि ये जो है ना, आप लोगों का भाव, आपको आपको दीक्षा हो गया है तो आपको बता रहा हूं, आपका भाव ये है, मोरनी का भाव है आपको। तो आपको हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करना है और रूम बंद करके आपको मोरनी की तरह उड़ने का प्रयास करना है। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? बताइए क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए, ऐसा मत सोचिए आपको कभी कोई बोलेगा नहीं। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपको बोले तो आप क्या क्या बोलेंगे? प्रभु जी एकदम ठाकुर की तरह उत्तर दीजिए, ठाकुरायन की तरह। क्या उत्तर होगा ठाकुर की तरह उत्तर? तुमको बताने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात। नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध है, आपको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप लोग खाना खा लिए ना, भूख शांत हो गई ना, मुझे बताना पड़ा? यू नो योर सेल्फ। ये समझ लीजिए कि भगवान और जीव का संबंध सनातन है, माया केवल एक पर्दे की तरह ढकी हुई है, पर्दा हटा दर्शन प्राप्त, संबंध समझ में आ जाता है। एक और तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा।
ये हमने आंखों देखा है। एक माता जी पे भूत चढ़ा हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ना सुध बुध खोई हुई थी, और एकदम सामने की बात थी, वो व्यक्ति जो भूत उतार रहे थे उससे पहले आई तो एकदम पगली की तरह बैठी हुई है, कुछ पता ही नहीं, मैं ऐसे कूद रही, कुछ कुछ कर रही है ऐसे करके। और जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया, पहली तो दिक्कत ये हुई कि उसका भूत को परेशानी होने लगी, तो भूत थोड़ा बाहर आने लगा, से सुनाने का प्रयास कर रहा उसका। और जैसे ही फिर मंत्र उच्चारण के द्वारा जब पूरा पूरा प्रोसेस हो गया और भूत उतर गया, तुरंत उसको सजग हो गया, कहीं अरे वो मुझे दुकान पे जाना है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। जो उसके सहज कर्तव्य थे, जागृत अवस्था प्राप्त होते ही तुरंत अपने आप समझ में आ गया, उसे और कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा उदाहरण है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है। पिशाची पाइला मति छन्न होए, पिशाची किसी को पकड़ ले तो उसकी मति डिस्टर्ब हो जाती, समझ नहीं आता कर क्या रहा है वो। लेकिन जैसे पिशाची भागेगी, भूत भागेगा, उस ही विल कम टू हिज सेंसेस। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सब बातें हो चुकी हैं, और अब उसमें विभिन्न प्रकार, अच्छा हाँ, एक और बात थी मैं बताना भूल गया। कृति साध्य मतलब इंद्रियों से, तो जरा समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय का अर्थ क्या है। देखिए, इसमें 3 विभाजन कर लीजिए साधना भक्ति के। एक शरीर से की जाने वाली, दूसरा वाणी से की जाने वाली, और तीसरा मन से की जाने वाली। तो 64 अंग भक्ति है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो किस तरह से, शरीर से, वाणी से और मन से। तो ये इस प्रकार से विभाजन होगा, इंद्रियों का इस तरह से विभाजन होगा, क्योंकि आप इंद्रिय केवल ज्ञान इंद्रिय सोच रहे हैं ना, कि आंख से, नाक से, कान से, वाणी से, इत्यादि इत्यादि। अगर ज्ञान वाणी ज्ञान इंद्रिय नहीं, कर्म इंद्रिय है, लेकिन इसमें कर्म इंद्रिय को भी जोड़ना होगा। आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो क्या वह सेवा नहीं है ना? वो लोग पांव से सेवा कर रहे हैं कि नहीं, बताइए। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, आप लोग यहाँ पे आए हो वृंदावन में, या मंदिर कभी जाते हैं, तो क्या ये हाथ पैरों से सेवा है कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए मंदिर नहीं जाता है, जूम को ज्वाइन कर रहा है जिसमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, तो हाथ बात नहीं चलती उसमें, ऐसे सोचने में से हो जाएगा, वाणी से बोलेगा जूम ऑन हो जाओ सोचने से तो नहीं होगा, कुछ हाथ से करना पड़ेगा कि नहीं, हाथ से भक्ति हुई कि नहीं। आप लोग पनीर काट रहे थे कृष्ण के लिए, तो क्या वो हाथ से भक्ति थी कि जीभ से काट रहे थे संभव नहीं ना, आंखों से ऐसा तो नहीं, आंख से देख रहे हैं पनीर कटता जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये समझ लेना होगा कि इंद्रियों में, मुझे लग रहा था कि ये बात ध्यान में नहीं गई, इंद्रिय का अर्थ हम केवल ज्ञानेंद्रिय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को ग्रहण करना होगा। ठीक है, चलिए एक और बात, बहुत अच्छी बात थी ये, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात थी, कि देखिए साधना भक्ति कर रहे हैं, तो इतना समझ में आ रहा है कि हर संपर्क के द्वारा, साधना भक्ति के किसी भी अंग के संपर्क के द्वारा हमारा भाव जागृत हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चाहे आप भगवान के लिए भक्तों की सेवा कर रहे हैं, चाहे भगवान को दीप दान कर रहे हैं, चाहे जाप कर रहे हैं, चाहे कथा सुन रहे हैं, या भगवान का दर्शन कर रहे हैं, इन सभी साधनों में ये क्षमता है ना कि आपके जो हृदय में भाव है उसको जागृत करे। इसको प्रभुपाद जी दूसरी तरीके से समझाते हैं कि कृष्ण, हम लोग इतने छोटे हैं, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, कि कृष्ण ये नहीं देखते कि सेवा क्या कर रहा है, केवल ये देखते हैं कि सेवा में लगा हुआ है। हाउ विल इट हेल्प यू, जो मैंने अभी बोला है, हाउ विल इट यू हेल्प, वाई हाउ विल इट हेल्प यू? कुछ लग रहा है कि कुछ हेटिंग बात है ये, है तो बताइए, समझाइए कैसे। आई एम नाउ इन अ मोर ऑफ अ डिस्कशन मूड। मैंने अभी क्या बोला बताइए, अभी बोला क्या, एकदम जस्ट अभी बात क्या बोली थी, माइक पे बोलिए, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान भगवान ये नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि हम सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, अब इसका कुछ आपको लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है इससे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने जीवन में? क्या, क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, बोलिए। ऐसे यस बोलने के लिए बैठे, हाँ पर आपने तो बोला था यस तो बोलो, कम से कम तो यस तो बोल रहे हैं ना। प्रयास हम करेंगे चाहे जितना भी छोटा हो, तो उससे हमारी मतलब एक जो तो ये बात है कि आप जो भी प्रयास कर उससे भक्ति बढ़ रही, और मैं आप लोग को मननशील बनाना चाहता हूँ, ये खाली इसी बात पे मनन कीजिए। सेवा रहते हुए हम कॉन्शियस रहेंगे किस बात के? यस, बहुत अच्छी बात बोल रही है माता जी, कि जब हम सेवा कर रहे हैं तो हम अपने सेवा भावना के प्रति सचेत रहेंगे, कि जैसी जितनी अधिक सेवा भावना होगी उतनी जल्दी हमारा भक्ति बढ़ने वाली है। आप प्रसाद सर्विंग कर रहे हो,
अब ये प्रभु जी हैं, अब बोल रहे हैं तो हम बड़ों को तो मना नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई, मैंने कहा कि आप कार्तिक का प्रसाद में स्पॉन्सर करो, अरे कहाँ फंस गए, अब सबके सामने बोल दिया है, ठीक है, उसको लाभ तो होगा लेकिन कुड़ कुड़ के करे तो अंतर हो जाए। अब डिजायर और इंटेंशन समझते हैं ना, कल हमारा परसों कल हो रहा था डिस्कशन, परसों परसों हो रहा था कि डिजायर और इंटेंशन में अंतर क्या है। पहले मुझे लगा एक ही है, लेकिन एक नहीं है। आई एम डिजायरिंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम, मेरी इच्छा है कि मैं प्रसाद वितरण करूं या जप करूं या भागवत पढ़ूं, कुछ भी, लेकिन इंटेंशन मतलब मंशा, मंशा समझते हैं शब्द मंशा, मेरी इंटेंशन कैसे करने की, और उससे सारा गेम चेंज हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं, डिजायर है कुछ अपने इंद्रियों से कुछ कार्य करने के लिए कृष्ण के लिए और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन इंटेंशन क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता के बदले में तुम क्या चाहते हो, उसी से डिफाइन हो जाएगा कि हम साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा एक एक चीज से मनन की जाती है। दूसरी बात से ये देखिए कि इस जगत में लोग साधना करते हैं कि नहीं, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ करते हैं ना, कोई भूत को सिद्धि करनी है, कुछ ऐसे करके साधना करते हैं और बड़ी भयंकर साधना करते हैं, 3-3 दिन पानी भी नहीं पीते, लेकिन क्या उनके जीवन में ये गोल क्लियर रहता है कि मैं साधना कर किसके लिए रहा हूं? हाँ क्लियर रहता है ना, नहीं, उनको पता है कि इस भूत को बस में करना है। आप लोग कुछ पता ही नहीं है, कैसे बताऊं मैं आपको समझा, अरे चलो इधर छोड़ दीजिए। आप लोग आईआईटी जो भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ साधना नहीं कर रहे हैं, वो तो साध्य आपके मन में नहीं रहता है। आप सीए की तैयारी कर रहे थे, पता नहीं था कि सीए की एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो साधन और साध्य नहीं था, बताइए वहां पे खाली कर क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग। अगर ये भाव साध्य क्लियर नहीं हो तो बताइए साधना में कुछ एनर्जी आएगी? आप बताओ कि मुझे क्वालिफाई करना है, इज इट नॉट? साध्य क्लियर, साध्य पे नजर रहती तो आप देखेंगे कि हम लोग के बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। मेरी बातें समझ रहे हैं? अगर आपका साध्य पे नजर है तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते, है कि नहीं? तो साधना भक्ति में आपने दो बातें क्या देखी, एक तो करना अपनी इंद्रियों से है और साध्य पे नजर रहे कि भाव भक्ति, यानी कि मैं, और उसमें भी मैं अपनी इंटेंशन बहुत चेक करूंगा कि जो भी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा क्या कर रहे हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि किस भावना से कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मुझे बात चैतन्य चेतामृत की याद आ रही कि महाप्रभु अ, मंदिर साफ कर रहे हैं, गुंडीचा मार्जन, और एक भक्त उस समय भी फाकीबाज निकला, महाप्रभु के समय भी फाकीबाज, ठीक से सफाई नहीं कर रहा था। तो ये होते हैं, हर बार ही होते हैं ऐसे लोग। तो जब महाप्रभु के सामने हो सकते हैं तो हमारे सामने क्या हुआ, तो फिर वो महाप्रभु के पास जाते हैं, तुम तो बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हो, तुम अन्य लोगों को क्यों नहीं सिखाते हो, बेचारा इतना पानी पानी हो गया वो ठीक से वह सेवा करने लग गया। चलिए, अब हम इसके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के बारे में सुनेंगे। किसकी स्वरूप लक्षण? साधना भक्ति के। तो मेरे पीछे बोलिए, श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धना। ततक्ष लक्षण उपजाए प्रेम धन। श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन। ततस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन। इस भक्ति का, साधना भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? श्रवण आदि क्रिया। और आप ये देख सकते हैं कि स्वरूप दिखता है। स्वरूप का मतलब क्या होता है? आकृति और प्रकृति। आकृति और प्रकृति यही स्वरूप लक्षण, कार्य द्वारा यही तटस्थ लक्षण। किसी भी वस्तु का आकृति और उसकी प्रकृति को उसका स्वरूप लक्षण कहा जाता है। बहुत कठिन नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न करूंगा। जूम डियर डिवोटीज, दिख रहा है आपको ये माउस है कि नहीं? अद्वैत कृष्ण प्रभु, माउस है? माउस है, पेंसिल है कि ये चॉकलेट है? आप लोग बताइए रूम डिवोटीज। नन ऑफ द अबव, ये करताल है। अच्छा भाई, करताल है, करताल, करताल। इसकी आकृति करताल जैसी लग रही है कि नहीं? और इसकी प्रकृति को देखें तो कैसे बना हुआ है? ब्रास से। ये दोनों ही गुण उसमें हमेशा रहेंगे कि नहीं? स्वरूप लक्षण हमेशा रहते हैं। स्वरूप लक्षण क्या होते हैं? आकृति और प्रकृति। अगर आप कृष्ण की आकृति और प्रकृति की बात करें तो कृष्ण की आकृति तो समझ में आ ही रही है, नर वपुतहार स्वरूप,
और प्रकृति कैसी है? सच्चिदानंद विग्रह, कभी कृष्ण से अलग होती है नहीं। अब कार्य, तो करताल से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है। अब भी आ रही है? अब आ रही है? अब भी आ रही है? तटस्थ लक्षण हमेशा प्रस्तुत नहीं होते। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कोई पूछे भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसको नाम लेके बोल सकते हैं, हम लोग मजाक करेंगे छोटा सा। मान लीजिए मैं कहूँ कि रोहिणी माता जी आप मंदिर ये हॉल साफ कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से ना तो नहीं कहेंगे, ना नहीं कहेंगे, कर देंगे। और कोई बाहर से आए, आ नौकरानी अब आप बताइए, आप ये झाड़ू मार रही हैं, तो आपको देख करके जान लेगा कि आपको क्या सीए, आप सीए की हैं, सीए बोलते हैं ना, तो सीए का लक्षण कब प्रकट होगा? जब ऑफिस में बैठी होंगी, आप कुछ पर्चा वर्चा लिख रही होंगे, जो भी कुछ करेंगी, जो भी करते हैं मुझे पता नहीं सीए वाले क्या करते हैं, ऐसे कुछ करते होंगे समथिंग। अब सीए में भी कितने भेद है ना, ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, आपके पिता कुछ अलग प्रकार के सीए, हजार तरह के भेद होगा कि नहीं, आप कंपनी सेक्रेटरी। अब मान लो आप उधर क्या कहते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल करुणा मित्र, अब कुकिंग करते हैं, तो वो तटस्थ लक्षण दिखाई पड़ रहा है। कोई कहे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हजारों लोगों की कुकिंग कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं होता है। तो तटस्थ लक्षण होता है कार्य, स्वरूप लक्षण, आकृति प्रकृति, तटस्थ होता है कार्य। तो अब ये समझ लीजिए कि स्वरूप क्या है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इस प्रकार से व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ दिखेगा। और उस भक्ति का प्रभाव क्या है, कार्य क्या है कि भक्त के हृदय में प्रेम को उपजा देगा। ये बात श्लोक समझ में आ गया? आपको कुछ एनकरेजमेंट मिल रहा है? कुछ मिल रहा है एनकरेजमेंट कि भक्ति करेंगे तो आपको आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। बस हमें ये सचेत होना है कि भक्ति को खर्च ना करें। और इस पे मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों संतुष्ट नहीं है आप? मैंने ये बोल दिया कि हम भक्ति को अन्य अभिलाषाओं के लिए खर्च कर देते हैं तो हमारी प्रगति नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी ठीक से नहीं समझा पाया। देखिए, यद्यपि व्यक्ति भोग की इच्छा से भक्ति करता है और उसको पहले भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त होने में विलंब होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि भक्ति नष्ट नहीं होती है। और इसको मैं वहां से याद दिलाऊंगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले शायद 18वें अध्याय की महिमा में भगवत गीता की, कि वह एक व्यक्ति 5 श्लोक गीता के पढ़ता था और उसके हृदय में इच्छा थी कि मैं इंद्र बन के थोड़ा देखूं इंद्र पद कैसा होता है। तो वह इंद्र बन गया और जब तक इंद्र बनना चाहता था वो बना रहा, बाद में बोर हो गया, क्या ये इंद्र पद है, फिर वहां से वैकुंठ चला गया। तो ये मत सोच लीजिएगा कहीं भक्ति खत्म हो सकती है, कभी वो सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये मैसेज तो कन्वे नहीं हो रहा है कि भक्ति खर्च हो रहा है। खर्च होने का मतलब ये नहीं कि आपका नाम जब जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना कि भाई हम नाम जब कर रहे हैं तो भक्ति समाप्त कैसे हो जाएगी। लेकिन कदाचित इच्छा है, मान लीजिए किसी की, जैसे ना धनम जुनम सुंदरम, कोई भी इच्छा है तो भगवान उसको पूर्ण कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी भक्ति समाप्त हो जाएगी। होगा ये कि पूर्ण भी करेंगे और बाद में उसको समझेगा इससे क्या हुआ, इससे कुछ हुआ नहीं। आर यू एबल टू गेट द डिफरेंट शेड ऑफ द होल स्टेटमेंट? बहुत सरल पॉइंट है, कुछ कहना चाहते हैं माइक पे बोलिए। क्या चीज, क्या चीज? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है कार्य। जैसे देखिए, हम लोग प्रथम श्लोक भागवत में सुने थे ना कि भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है, सत्यम परम धीमहि। भगवान त्रिकालिक रूप से सत्य है, उनकी सत्ता हमेशा रहती है और ये गुण उनमें हमेशा विद्यमान रहता है। और परम मतलब सारे भगवत स्वरूप जो है उनकी सत्ता उन पे ही आश्रित है, वह किसी पे आश्रित है। तो ये लक्षण भगवान में हमेशा है कि नहीं? लेकिन अगर कहा जाए कि जन्मादि अस्यता, इस जगत के जन्म और पालन और संहार कृष्ण करने वाले हैं, तो बताइए जगत की सृष्टि हमेशा होती है क्या? ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान हमेशा हमेशा देते हैं क्या? तो तटस्थ लक्षण के उस समय प्रस्तुत होंगे जब व्यक्ति उस कार्य को करेगा। तो नहीं, श्रवण आदि जो कार्य का, श्रवण आदि स्वरूप है कि भाई ये भक्ति ऐसे की जानी चाहिए, और उसका कार्य है प्रेम उत्पन्न करना। तो कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करेगा तो निश्चित प्रेम की प्राप्ति कराएगा, यद्यपि वह सकाम भावना से भी शुरू करेगा। और लो साधना भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान उसको कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसको संग प्राप्त हो जाए। सकाम इच्छा से भी भक्ति कर रहा है तो भी भगवान कृपा करके वैष्णव का संग देंगे, जो समझाएंगे भाई भगवान की सेवा इस प्रकार से नहीं की जानी चाहिए।
बहुत सारी बातें बोलने के लिए हैं। यद्यपि देखिए हमारे इतने भोग की इच्छा है, लेकिन बारंबार हमें सुनना चाहिए कि भाई भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। कुछ फर्क पड़ेगा चित्त पे? और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई आपको कोई हेट मैसेज भेजता है, आई रियली हेट यू, तो उसे पढ़ने से कुछ नहीं होता ना आपको? भावना, प्रेम की भावना आ जाती है उसके प्रति। ये बहुत बड़ी शिक्षा मुझे मिलती है। कोई व्यक्ति कोई हेट मैसेज दे दिया, एक लाइन का, बहुत लंबा पत्र भी नहीं लिखा, पूरा तात्पर्य परपट भी नहीं दिया, केवल एक लाइन का, और उसको पढ़ करके आप लोग कुछ परेशान हो जाते हैं कि नहीं? मेरा खाली कहने का आशय यह है कि पढ़ने से प्रभाव होता है कि नहीं चित्त पे? और अगर उसने प्रेम से कुछ बोल भी दिया आपको इस तरह से, तू मर जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाएंगे आप, तब भी कुछ चित्त पे प्रभाव होता है कि नहीं? क्या मरना चाह रहे थे? मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं? जब इस प्रकार का भौतिक शब्द पढ़ लेने और सुन लेने पे हमारे चित्त पे असर डालता है, तो बताइए आप प्रभुपाद जी के और भागवत के और चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को पढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा? बहुत कुछ हो रहा है। एज वी आर हियरिंग, कृष्णा इज एनलाइटनिंग अस स्लोली स्लोली स्लोली। और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखते हैं क्लास के बाद। अब देखिए जब भी क्लास समाप्त होती है आप फ्रेश महसूस करते हैं। हमने कहा हाँ प्रभु जी, इसीलिए तो वेट करते रहते हैं कि खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यू ऑलवेज फील एनलाइटेंड व्हेन वी हियर हरि कथा, है कि नहीं? आप महसूस कर सकते हो कि अभी हम बाहर जाके बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन वो एनलाइटनमेंट कुछ हृदय में देखते हैं ना, अनुभव होता है, वो तभी होता है जब हम भगवान के बारे में डायरेक्ट चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि देखिए यदि आप में ये सामर्थ्य हो गया देखने के लिए कि शास्त्र जो बोल रहा है वो हो रहा है, तो कभी डाउट नहीं करेंगे। आप ऐसा महसूस नहीं करते कभी भी? कथा के बाद यू फील some freshness of the heart, your consciousness is purified, you always feel like that. या कभी आपने महसूस किया हो जगन्नाथ रथ यात्रा में 4-5 घंटे कीर्तन किया है, तब क्या हो गए? अनीश को होस्ट बना दो। इतना तो ऐसे वैसे बोल देते, इसमें क्या कठिनाई है? इतना दूर से लेटर लिख रहे हैं आप। ओके ओके, ठीक है, गुड प्रैक्टिस। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खूब उत्साहित होना चाहिए। क्यों? हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। नहीं तो आप वृंदावन में बैठे क्यों होते बताइए, कितने भी समय के लिए? ठीक है? और आपका प्रेम हो रहा है तो उधर से नहीं हो रहा है, कृष्ण की तरफ से, बिना योजना के आप आ गए यहाँ पे। ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है, स्वरूप लक्षण हमेशा इस पे रहते हैं। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। तो एक बात बस समझ लीजिए, स्वरूप को पकड़िए, तटस्थ अपने आप होता चला जाएगा। अभी कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी बात, जब मैं इसे पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ था। चिंता मत करिए कब प्रेम होगा। ये बात बहुत लोग चिंता करते, कब होगा कब होगा, ऐसे लगे ट्रेन से कहीं पहुंचना है ऐसे करके। जब आप बैठ गए हैं, जाप कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि करते रहें जीवन भर। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेन में बैठना ही मुश्किल है। कभी कभी होता है ना कि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, ये और कहीं मिल जाए किसी तरह से, तो वृंदावन के लिए पहुंचना, ट्रेन में रिजर्वेशन मिल गया तो आप बैठते ही खुश हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कितने दिन में पहुंचेंगे। तो ये तो सभी लोग समझ ही रहे हैं कि हम लोग ट्रेन में आ गए हैं, तो कठिनाई नहीं है। अच्छा, ये श्लोक तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, सभी लोग मेरे पीछे बोलिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नोय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नोय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। अर्थ बताइए, उधर देख के नहीं, सीधे बताओ, नित्य माइक पे बोलिए। नित्य सिद्ध जो हम लोग कृष्ण प्रेम है,
माइक क्लोज। हाँ, नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है वो किसी साधना से हमको नहीं मिलेगा, वो हमारे अंदर पहले से स्थित है। मतलब कोई साध्य करके हमको नहीं प्राप्त करना है, वो हमारे अंदर से पहले ही चलिए से स्थित है। कोई बात नहीं। और अच्छा श्रवण अच्छा आदि, प्रयास, अच्छा श्रवण ठीक और ठीक 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 ठीक। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपने कभी बोरिंग होते हुए देखा है? बोरिंग बोरिंग, नॉट मूड बोरिंग, बोरिंग ड्रिलिंग करते। तो अभी बताइए, बोरिंग वाला खोद के पानी ऊपर से डालता है कि पानी पहले से ही अंदर है? पानी तो पहले से है, वो केवल प्रकट दिख नहीं रहा है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। बोरिंग करते हैं, कुछ धूल वूल उड़ती है, कुछ ड्रिलिंग करते हैं, पानी हम ग्रहण कर निकाल प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तुलसी जी के बीच में तुलसी का पेड़ है या नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप, दिमाग नहीं है आप लोग बस। बीज इतना छोटा, अब देखिए तुलसी जी का बीज बहुत छोटा है कि नहीं, पेड़ कहां से आ जाता है? अब समझ आ रहा है स्पष्ट। तो ये कहना कि आप हमें कृष्ण प्रेम दे दो, ये ठीक नहीं है बात। वस्तुतः गुरु हमेशा मार्ग बताते हैं, और क्या मार्ग है? श्रवण कीर्तन का मार्ग। और उसको करने से जो सुप्त प्रेम है हृदय में, वह जागृत हो जाता है। यहाँ ये बात कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु से बड़ा कोई गुरु है? और किसको बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद। तो सनातन गोस्वामी से अच्छा कोई शिष्य है? मतलब प्रैक्टिकली नहीं है। फिर और ये भी नहीं कह रहे मैं तुम्हारे पे हाथ रख दे रहा हूँ और तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। वैसे ऐसे भी उदाहरण हैं, और ऐसा भी संभव है कि एक शुद्ध भक्त की केवल इच्छा मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाए। जैसे प्रहलाद महाराज की इच्छा से, क्या नाम उनका, बलि महाराज शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुई। लेकिन वो हम नहीं पकड़ रहे हैं बात, कि ऐसा सबके संग होता नहीं। तो साध्य का मतलब होता है कि भाई कुछ उसको आपको उसको नहीं है, कुछ प्राप्त करना है इत्यादि इत्यादि, साध्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहें कि हम राजा बनना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम पहले से राजा थे और केवल हमको जानना है कि हम राजा हुए ऐसा तो नहीं है ना। राजा बनने का प्रयास करेंगे तो आप मान सकते हैं कि भाई साध्य है। आप लोग अपना जो भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो साध्य है। लेकिन जो आप हैं, उसको उसको साधक बोला जाएगा। जैसे फिर वो एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, वो लड़की जो भूत से पकड़ी हुई थी, तो क्या वो किसी की पत्नी नहीं थी? लड़की मतलब महिला, क्या वो किसी की पत्नी नहीं थी? पहले से ही पत्नी थी कि नहीं, बताइए। केवल कुछ समय के लिए भूत के द्वारा पकड़े जाने के कारण वो भूल गई है कि वो पत्नी है। उसको पत्नी होने की कोई जरूरत है? खाली याद करना है बस, खाली स्मृति हो जाना चाहिए कि मेरा मैं पत्नी हूं किसी की, मुझे कार्य करना है। हमारा स्वरूप भगवान के प्रति फिक्स्ड है कि नहीं? फिक्स्ड है। वो अविद्या ने ढका हुआ है, क्योंकि हम भोग करना चाहते, तो इसलिए भगवान की इच्छा से अविद्या ने ढका हुआ है। तो अब अविद्या निवृत्त हो गई भक्ति करने से, वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। विज्ञान समझना चाहिए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इज देयर एनी डाउट दैट विल बिकम परफेक्ट? एंड इफ नॉट, देन व्हाई? प्रोसेस रिजल्ट देगा ही। और क्यों क्यों रिजल्ट देगा ही? हाँ, माइक बताइए। हाँ, माइक दीजिए, माइक पे बोलेंगे। हम अभी शुद्ध नहीं है, ये तो ठीक है। और शुद्ध नहीं है, परंतु जो प्रोसेस हमने पकड़ा हुआ है वो प्योर है। ये बात ठीक है, बस। लेकिन और भी कुछ क्लियर कीजिए। हाँ, माइक पे दीजिए। बाकी लोगों को भी मिला है, हाँ, दो ये चार भी को ठीक मिला है, है। लेकिन हम कुछ सुनना चाहते हैं जो श्लोक के आधार पर। पहले से प्रेम है, ये समझ रहे हैं बात? जैसे सोचिए कि यहाँ पे मिक्सर सब कुछ पहले से रखा हुआ था, आप दरवाजा खोले मिल गया। ये नहीं कि अब दरवाजा कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बनाने बनाने का यहाँ बैठ करके हम स्पीकर बना नहीं रहे हैं, पहले से विद्यमान है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? भगवान से हमारा संबंध शाश्वत रूप से है कि नहीं, सनातन है कि नहीं? क्या कठिन हो रहा है समझने में? ये क्लिक करना बहुत जरूरी है। केवल ढका हुआ है पर्दे की तरह। ये बताइए कि रोज सुबह मंगल आरती में जाते हैं, तो भगवान का विग्रह बनाते हैं आपकी पहले से विद्यमान है बस खाली दरवाजा खोल देते हैं, भगवान तो प्रकट हो जाते हैं। कल नहीं सुने थे कि भगवान का दर्शन असुलभ नहीं है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, इस कारण से। चलिए, अभी सूर्य दिखाई मेरे को, मुझे सूर्य देखना है, मुझे सूर्य की प्राप्ति करनी है। तो आप क्या बोलेंगे, क्या गाइडेंस देंगे बताइए? नहीं, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सूर्य नहीं दिख रहा है। अब आप ये बताइए कि सूर्य प्राप्त है कि प्राप्त है?
सूर्य प्राप्त है, खाली आंखों में से मोतियाबिंद अगर हट जाए तो वह सूर्य दिखाई पड़ जाएगा। यही बोल रहे हैं। अब इससे शिक्षा क्या प्राप्त होती है? बहुत ही गंभीर शिक्षा प्राप्त है। भक्ति का उद्देश्य चित्त का निर्माण करना है। मेरे पीछे बोलिए, भक्ति का उद्देश्य, पीछे तो बोलना सीखो भाई। भक्ति का उद्देश्य चित्त का निर्माण करना है। चित्त का निर्माण करना भक्ति का उद्देश्य है। भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना। जब बोल दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, किसके हाथ में माइक है? आज एकदम टीचर की तरह पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। हाँ बोलिए। भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना। समझ में आ रहा है? चित्त का निर्माण, चेतो दर्पण मार्जनम। क्लियर? और अगर इतनी बात दिमाग में नहीं घुसी तो हम लोग ब्लंडर करते रहेंगे। एक एक बात समझ लीजिए। कोई व्यक्ति, जैसे इधर आई फिलहाल, कुछ करूंगा नहीं, घबराओ मत। तो डर लग जाते हो। और मैं इनके कान में बोल रहा हूं तो हम इनके कान में लिटरली मल डाल रहे हैं। बैठ जाइए, घबराइए मत, कुछ नहीं बोला, ड्रामा किया। कि कोई व्यक्ति आपके कान में कृष्ण कथा के अलावा कुछ कचरा फेंक रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको आया आपके घर में और आपके घर के अंदर या रूम के अंदर डस्टबिन की तरह कचरा फेंक के चला गया। और आपने देखा है कि जो चीज हम कभी सुनते नहीं उसकी तरफ हमारा चित्त भी नहीं जाता कभी। ये सब श्लोक क्यों आपके तरफ चित्त में आ रहे हैं? क्योंकि सुन रहे हैं। वी हैव टू बी दैट केयरफुल। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और चित्त पे सीधा प्रभाव शब्द का होता है। कुछ लग बात इधर आ रही ना, महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं ना, क्योंकि बैठे हैं सुन रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? पूरा विज्ञान समझिए, एकदम क्लियर प्रोसेस समझ लीजिए। भक्ति का उद्देश्य क्या है? चित्त का निर्माण करना। चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान आकर के अपने को प्रकाशित कर देंगे खड़ाक से। है कि नहीं? तो यदि यह क्लियर नहीं है तो हम ध्यान नहीं देंगे कि किन चीजों से हमारा चित्त शुद्ध होता है और किन से अशुद्ध होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत स्लो जाऊंगा। भक्ति का उद्देश्य चित्त का निर्माण करना। चित्त शुद्ध कर लिया, भगवान खुश होकर के बैठ जाएंगे यहाँ पे। ये भागवत में बोला गया है परीक्षित महाराज के द्वारा। मुझे परवेश कर्ण रंधीन वाला श्लोक है, उसके आगे वाला श्लोक है कि एक बार क्या है, पादम एकम न मुंचति धौतात्म महापुरुष पादम एकम न मुंचति। धौत आत्मा, जिसका हृदय शुद्ध हो गया कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा, नाम जप के द्वारा, अब उसके हृदय से भगवान एक क्षण के लिए भी जाते नहीं है। मानो कोई जो पथिक होता है ना, पथिक ट्रैवलर है, बहुत जगह घूम के आया हो, घर में एकदम आराम करता है, ऐसे कृष्ण हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहेंगे। कब? बताइए कब? जब हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हमारे हृदय में आने के लिए, लेकिन जब चित्त शुद्ध हो जाएगा भगवान की भक्ति करके तो भगवान स्वयं स्फुरित हो जाएगी। भक्ति बढ़ गई। जो भक्ति को रोक रहा था या भक्ति के सहज प्रभाव को रोक रहा था, वो सारे बंधन टूट जाएंगे और भगवान की भक्ति बढ़ने लग जाएगी। ऐसे एक और तरीके से प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कंटिन्यूअस है। मेक सेंस टू यू? इस जगत में सबके प्रति हमारा प्रेम कंटिन्यूअस रहता है? नहीं रहता, क्योंकि प्रेम कंटिन्यूअस रहेगा तो उसका स्मरण करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम कंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें माया पर्दा डालती रहती है। जैसे यहाँ बाकी बिहारी में पर्दा डालते हैं ना, नहीं तो बाकी बारी भाग जाएंगे। तो इसी प्रकार से माया पर्दा डालती, माया जवनी का छन्नम, माया पर्दा डालती रहती है। प्रेम तो कंटिन्यूअस है भक्त का, हर जीव का, लेकिन पर्दा डाली हुई है। इस कारण से वह अन्य को प्रेम करता है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है? माइक माइक दीजिए। बताया भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण करना, जी बट पिछले श्लोक से हम सुनते हैं साधना भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति। जी और ये भी बताया कि साधना और साध्य, साध्य इज भाव भक्ति, बट yes. इस श्लोक में साध्य भाव भक्ति इज नॉट साध्य, भाव भक्ति इज ऑलरेडी प्रेजेंट। हाँ, लेकिन उसको हमारा गोल क्या है? भाव भक्ति को प्रकट करना। भाव है लेकिन भाव को प्रकट करना हमारा गोल है। भाव को प्राप्त करना नहीं बोल रहे हैं, भाव को प्रकट करना बोल रहे हैं। ये हमारा गोल है। और अब देखिए, चित्त को शुद्ध करेंगे तो क्या? अच्छा, भाव क्यों प्रकट नहीं हो रहा आप बताइए माइक पे। अशुद्ध है चित्त अभी अशुद्ध तो। है तो वो क्या अलग बात बोल रहे हैं? स्पष्ट समझ में आ रहा है?
भाव है, तो ये नहीं बोल रहे कि भाव बनाना है कुछ, भाव बनाना नहीं है ना, भाव इमेजिन करना है, भाव है, ढका हुआ है, तो हमारा गोल क्या है, भाव को प्रकट करना। तो प्रकट करने के लिए क्या, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। तो एक ही बात है, उसको ऐसे नाक पकड़िए ऐसे पकड़िए, वो अलग तरह से बोल रहे हैं उसको। चित्त को शुद्ध करेंगे तो भाव प्रकट होता जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है कि गंभीरता से नाम जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, ये बात बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। मेक सेंस? गंभीरता का मतलब ये नहीं एकदम आप, प्रभुपा जी कितनी बार जोक मारते हैं कि नहीं प्रवचन में, आप बहुत जोक मारते, पर कितना हंसते थे प्रभुपा जी। परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए, वो तो पूरा फुल बॉडी लाफ्टर ऐसे करके हंसेंगे। राधा गोविंद महाराज को देखिए कितना मजाक करते ही हैं, ये कोई कठिनाई आपने देखा? परम पूज्य लोकनाथ महाराज मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति बाहर के लोग हैं, कभी भी मर सकते हैं। सब लोग हंसने लगे, कहते तुम भी तो ऐसे हो सकते हो, तुम्हारे लिए भी तो ऐसा हो सकता है, दूसरे पे हंस रहे हो। तो यह कोई कठिनाई नहीं, लेकिन गंभीरता मीन्स यू रिमेन फोकस्ड कि मुझे चित्त का निर्माण करना है, अपने चित्त को गंदा नहीं होने देना है और शुद्ध ही करते जाना है। मैं यहाँ पे ठहर के इसलिए बोल रहा हूँ कि ये श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, ये आपने पकड़ लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्रेम प्राप्ति जल्दी जल्दी कैसे हो जाएगी। बताइए जल्दी से कैसे होगी? जिन चीजों से मेरा चित्त गंदा होगा उसको नहीं करना है, और जिन चीजों से चित्त अच्छा होगा, शुद्ध होगा, उसे करना है। और आप देख लीजिए, मतलब श्रवण तो है ही कि खाने का प्रभाव चित्त पे नहीं पड़ता। बताइए, प्रसाद खाएंगे तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। तो अब जो व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो प्रसाद भी खाएगा कि ही खाएगा? विल बी ही मैन ही, निश्चित ही केवल प्रसाद ही ग्रहण करेगा। और हम लोग कुछ ग्रहण, कुछ को हमको लगता नहीं ना, कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी केवल बचपन में एक बार आम खाने की इच्छा किए थे, खा लिए थे, एक खा लिए थे जो भगवान को अर्पित नहीं था, और जीवन भर आम नहीं खाए, कि मैं कृष्ण का अपराधी हूं। आई मीन दैट इज प्रीटी हैवी, इज इट नॉट? एक भक्त बोल रहे थे, एक शुद्ध भक्त के द्वारा किया गया कोई भी अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, वो मानते हैं, और उनके प्रति किया गया कोई भी अपराध बहुत छोटा अपराध होता है। बट दैट्स हाउ ही वाज सो सीवियर। हमको लगता है अब एक पराठा कहीं खा लिया था ना, इतना कृष्ण बुरा मानने वाले हैं, है ना, सोचते हैं ना, फिर कहते हैं प्रेम नहीं हो रहा है। ये उसको हम लोग जस्टिफाई करते बैठते हैं। ऑब्वियसली जो लोग बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, तो अब आपको अपने कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं, उसको क्या किया सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो प्रसाद ही ग्रहण करेगा ना। अब मुझे तो हंसी आती है जब ऐसा लेते हैं, तो भगवान देते भी बहुत हैं। इंडोनेशिया से मुझे आना था, 13-14 घंटे की फ्लाइट होगी, जो भी 24 घंटे की फ्लाइट थी, 13 किलो प्रसाद। और जब मैं वहां फ्लाइट पे, जब क्या होता है एयरपोर्ट पे था, कह रहे ये तो 7 किलो अलाउड। हमने कहा ये मेरा भोजन है। देख रहे थे 13 किलो भोजन, ठीक है ले जाओ। कहते ये साधु तो बहुत खाने वाला है, सोच रहे होंगे इस तरह का। 13 किलो तो सोचते 13 किलो, लेकिन इसको लगेज में कैसे हुई, तो मेरा भोजन है। भक्तों ने प्रेम से दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, दे देते हैं, खा लेते। तो माली बोल रहे हैं कि भगवान व्यवस्था भी करते हैं प्रसाद की। चलिए, तो मैं इस श्लोक से आपने क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सीखा बताओ? प्रेम हृदय में है, चित्त को शुद्ध करने से प्रकट होगा, तो भक्त को अपना जीवन ऐसा बिताना चाहिए कि उसका चित्त गंदा नहीं हो। और चलिए मान लीजिए किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया जैसे चित्त खराब हो गया, अगली बार ध्यान रखो कि ये वायरस है। वायरस मतलब वो व्यक्ति ही वायरस है, वो दोबारा भी वही बात ही बोलेगा। आपने देखा है कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो आपको भक्ति में निरुत्साह कर देते हैं। मेरे को तो मिलते, जानते ही होंगे आप। कि नहीं? नहीं, निरुत्साह होने को पॉइंट ही नहीं है। अरे जब ध्यान पूर्वक जब नहीं करोगे तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है, तो ध्यान पूर्वक कहेंगे तो करना ही क्या। जब बिना योजना के नाम उच्चारण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सुने ना, सहसा करने से। और योजना बना करेंगे तो कहना ही क्या है, कि नहीं? तो खैर हम वाली बात कर रहे थे कि ये भक्ति में डिस्क्रिमिनेशन रखना है कि भाई कोई व्यक्ति हमको भ्रमित कर रहे, हमें मान लो ऐसे बोले 16 माला कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा कर रहे हो, ठीक है, कुछ आए ना इक्वेशंस मन में। अरे ऐसा मत देखिए, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, तुम 64 करो चाहे कुछ भी करो, तो यह क्यों कह रहे हो कि तुम 16 माला करने वाला भगवान के पास नहीं जाएगा? प्रभुपाद जी गलत बोल रहे हैं क्या?
इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण में बड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए। कोई कुछ का कुछ बोल देगा, और स्पेशली नए भक्तों को तो एकदम विवेक भी नहीं होता है कि शास्त्र में क्या लिखा है, एकदम मति घूम जाती है। वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल हूँ वी आर हियरिंग फ्रॉम। चलिए, ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं वो बोलते हैं कि विदेशी महाराज लोगों से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी सब बोलते हैं क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक शब्द घुमा देगा आपको, एक शब्द, एक लाइन व्यक्ति को दिमाग घुमा देगी। ये चित्त पे सीधा प्रभाव होता है श्रवण का। बी वेरी केयरफुल हूं वी आर हियरिंग। एनीवेज, अनुवाद। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भक्ति का अंग कौन सा बता रहे हैं यहाँ पे? श्रवण कीर्तन। अब आप ये बताइए, अपनी बदलाव, जो मैं जान रहे मैं कौन किसको बोल रहा हूँ। भक्त बोल रहे थे कि किसी दूसरे मंदिर में होंगे, इस्कॉन के ही मंदिर में वहां बोल रहे हैं। जप अब क्या करना है? जप में सेवा ही तो मांग रहे हो। 4 माला करो, भले 16 ना करो, लेकिन सेवा करो। और जब सेवा नहीं है, जीभ से सेवा नहीं होती ना। आप ये मानते हैं कि जीभ से ही बहुत अधिक सेवा होती है? जीभ जीभ से ही आप किसी की जीवन बचा सकते हैं। कोई गड्ढे में गिर रहा होता, बोल दिया अरे भैया गड्ढा है वहां पे, अरे करंट है वहां पे। और जीभ से ही किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं कि नहीं? कुछ बोल करके लोग आत्महत्या भी इसीलिए कर लेते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया बस उसको सहन नहीं कर पाते, है कि नहीं? ये जीभ की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत था। अब देख रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति बोले, चाहे देखिए वो भक्त हो, चाहे वो इस्कॉन का डिवोटी हो, तथाकथित रूप से या जैसे भी है ऑर्गेनाइजेशनली, लेकिन उसकी श्रद्धा क्या है, उसके ऊपर वो उसकी वाणी पे वो बात आएगी। मेरी बातें समझ में आनी, जो शास्त्र श्रवण नहीं करते उनके मुख से ऐसी ही बातें निकलेंगी। बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे कि देखिए, लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं कि नहीं, और दूसरों को देख भी रहे हैं दुख भोगते हुए, तो समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि श्रवण की कमी होती है। श्रवण शास्त्रधारी पढ़ते हैं तब हमारी दृष्टि परिवर्तित होती, उसी घटना को देखने की दृष्टि अलग हो जाती। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब तक व्यक्ति प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन नहीं करेगा, हृदय ठीक से शुद्ध होगा नहीं, और भगवत प्रेम उस प्रकार से प्रकट नहीं होगा। महाराज इसको दूसरी तरह से कहते हैं। परम पूज्य राधाकुंद महाराज बोल रहे थे कि जो लोग कथा सुनने आते, उन लोग कुछ बोलते, अरे भाई कथा ही सुनते रहोगे, कुछ करोगे भी? और परीक्षित महाराज कुछ कर रहे थे, अरे जीवन भर जो कर लिए उसके बारे में क्या बोले कि गुरु महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी, मैं केवल दुख भोगा हूं, आज मुझे सुख मिल रहा है कि मैं कृष्ण के बारे में आपसे श्रवण कर रहा हूं। तो ये समझ लीजिए कि जो भक्त श्रवण को अपना मतलब फिक्स कर लिया कि मैं श्रवण कीर्तन बहुत अच्छे से करना है, वो भक्ति में और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। बताइए क्यों? प्रभु जी आप बोल रहे हैं तो गलत कैसे बोल सकते हैं ना? क्योंकि चित्त शुद्ध होगा। अब फिर क्या होगा? भगवान में विश्वास और बढ़ेगा। फिर क्या होगा? भगवान से और रेसिप्रोकेशन मिलेगा। फिर क्या करेगा? फिर और सुनेगा, फिर और, फिर और, ऐसे ऐसे करके इस तरह का फीडबैक सर्किट। और जो नहीं सुनेगा वो कहेगा क्या टाइम बर्बाद कर रहे हैं। महाराज बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये क्या पागल लोग हैं, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। बताइए। फिर महाराज बोले कि स्कूलों में नहीं होता ये, स्कूलों में यही तो होता है, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, पूरी समाज की धारा उसी से चेंज हो गई कि नहीं? अब देख रहे हैं शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव है, श्रवण का कितना बड़ा प्रभाव है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ये जानते हो या एटलीस्ट सुना है कि अगर हम सहिष्णु होते हैं, और सहिष्णु का अर्थ है कि जो हमारा हमारा द्वारा पालित है, और यदि वह भी कुछ गलत करता है फिर भी उसका उपकार करते रहना, ये होता है तरोरपि सहिष्णु का अर्थ। अब क्या लगता है केवल भगवान आपको लेसन देंगे, आपका एग्जाम नहीं लेंगे? अच्छा दूसरा बात, रोहिणी माता जी, मैं इनको पकड़ रहा हूँ, एग्जाम दिया था, शी इज गुड इन स्टडीज। जब आप सीए का एग्जाम का पेपर प्राप्त करी तो खुशी थी कि नहीं? खुश हुई थी क्या आप? वर यू एक्साइटेड एंड ईगर टू गेट द पेपर ऑफ सीए एग्जामिनेशन? आप लोग, आज ही बहुत सुंदर विचार आया था, चलिए ये शायद समझ नहीं पा रही है। जिस बच्चे के एग्जाम की तैयारी अच्छी होती है, वो प्रश्न पेपर का, प्रश्न पत्र का प्रतीक्षा कर रहा है। अब समझ में आ रहा है
कह रहे आप आएगा तोड़ देंगे पेपर है कि नहीं? हम तो ऐसा तो मतलब अच्छा जब नहीं पढ़े रहते तब हाथ पाँव फूलता है, जब बड़ा अच्छा से होता है तो डालेंगे पेपर को, ऐसे क्या हो सकता है? अब आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति बढ़ रही तो आपकी सहिष्णुता भी बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? तो कोई पेपर देने आएगा ना, भगवान जब लेसन दे रहे हैं तो पेपर भी तो देंगे ना। भगवान तो नहीं देंगे, भगवान किसी को भेजेंगे, किसी चपरासी को भेजेंगे पेपर देने के लिए, आपकी सहिष्णुता का टेस्ट। और आप खुश होते हैं ना कि जब आपको आपको कितना भी कठिन प्रश्न हो, आपको अगर उत्तर पता है तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं? आप मेरी बातें सब समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब आपको कोई अपमान कर रहा है, अब वो क्या करना है? उसका भी अपमान करना है, यही यही तो उत्तर है ना? दो गाली देगा तो हम नहीं दे सकते क्या? नहीं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजाम्यहम् हम। ये समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो कुछ नहीं, वो तो माध्यम है, वो तो चपरासी है, खाली पेपर भेजा है कृष्ण ने। क्यों कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं? और देख रहे हैं वही व्यक्ति हो सकता है चरणों में गिर रहा हो और वही व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं, यू विल बिकम सो हैप्पी। अच्छा कृष्ण पेपर भेज रहे हैं, ठीक है, मुझे उत्तर पता है। आई विल स्टिल विश वेल फॉर हिम। आई नो ही इज डूइंग रॉन्ग बट आई विश वेल फॉर हिम। वाओ व्हाट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। मैं सारी बातें बोल रहा हूँ मतलब एक जनरल कंटेक्स्ट में नहीं, आज मैं इस पे बहुत मेडिटेट कर रहा था कि ये कोई हमसे खराब बर्ताव कर रहा है, ये तो कृष्ण पेपर भेज रहे हैं, कृष्ण सहायता कर रहे हैं कि बेटा तेरा एग्जाम पास तो करो। और अमेजिंग है कि उत्तर हमको पता है। और जरा सोचिए कि यदि मैं बुरा चाहता हूं किसी का, चाहे किसी का भी चाहूं, हु विल सफर? क्लियर समझ में आया? और हम किसी का हित चाहते हैं तो हु विल बी हैप्पी? वो सामने वाले का हित हो या नहीं हो, हम खुश हैं कि नहीं? अब ये सब बातें मैंने क्यों बोली? एक सिचुएशन जिसमें हमारा अपमान हुआ, लेकिन अगर श्रवण कीर्तन पक्का है कि तरोरपी सहिष्णुता का अर्थ क्या है, तो उसमें हमारा रिएक्शन अलग होगा। हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन को चेंज कर सकते, डिपेंडिंग कि हमारा श्रवण कीर्तन प्रोसेस। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, अभी हम नाम नहीं रख सकते, उनकी शादी करने की इच्छा है। तो हमने कहा भाई देखो, जैसे बीमारी अपने आप आती है तो शादी भी अपने आप आ जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो अपने जीवन में देख लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि निवेदन कर रहा हूँ, माने को तो नहीं, लेकिन आप खाली शादी का प्रयास मत कीजिए। ये नहीं कह रहा शादी मत कीजिए, शादी का प्रयास मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या शादी अपने आप हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं शादी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी और कुछ भी भौतिक वस्तुएं अपने आप ऐसे प्राप्त होंगी जैसे बीमारी, जिनको हम दूर करने का भी प्रयास करते फिर भी आती हैं। क्या मेरे शब्द हैं? किसने बोला ये? कौन ने बोला है? ये क्लास में सुना तो था। नारद जी बोल रहे हैं। तस्यैव हेतो प्रयते तको विधान न लभ्यते यद भ्रमताम परयधः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम काले न सर्वत्र गभीर रहसा। अरे भाई दुख के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? दुख अपने आप आता है। ऐसे ही भौतिक सुख भी अपने आप आएंगे, उसके लिए क्या चिंता कर रहा है? और चिंता करने से तो आएंगे भी नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते आ जाएंगे। चिंता केवल इसी की करने की भगवान की भक्ति कैसे बढ़ जाए। मेक सेंस? अब मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? इस इश्यू को कि आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, शास्त्र की दृष्टि से सब सोचेंगे तो बिल्कुल बुद्धि अलग हो जाएगी। और होगी तो होगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। आप भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति केवल सोचने मात्र से नहीं होगी, भक्ति प्रयास करने से। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं बताइए? श्रवण कीर्तन के द्वारा आपके चित्त का निर्माण हो गया है, इसलिए दृष्टि आपकी अलग हो जाती है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन दृष्टि अलग हो जाती है। ओके, बहुत सारी व्याख्या करती हुई, लेकिन सब बहुत, मैं खाली इसको बोल रहा था क्योंकि देखिए मैं बहुत सारी चीजों को अनुभव कर रहा हूँ कि जिन लोगों का श्रवण कीर्तन कमजोर होता है, उनका जगत के प्रति दृष्टि और किसी विशेष परिस्थिति में रिएक्शन बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। अगर श्रवण कीर्तन पक्का रहेगा तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे, भाई ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी बात बोल करके हम रुकेंगे, सॉरी रुकेंगे नहीं, रुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे, घबराइए मत। हम बोल रहे हैं कि शाश्वत दृष्टि से अगर आप ऊपर से देखिए तो क्या महत्वपूर्ण है। अभी भी अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो जरा हवाई जहाज में टिकट कटा कर हवाई जहाज में बैठ के देखिएगा, वहां ऊपर से कितना दिखाई पड़ रहा है। तब हंसेंगे ना हम। आप लोग हवाई जहाज में तो बैठे ही होंगे ना, अज्यूम अज्यूम फोटो से देख सकते हैं ऊपर से कितना दिखाई पड़ रहा है भाई। दो लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये वो इत्यादि इत्यादि।
और उस डुअलिटी में हम लोग फंस करके फिर अपने दोबारा नए जन्म का निर्माण कर रहे हैं, और डी फोकस इस बात से हो जाते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है बात। पता नहीं मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? एक मैं फिर से रिपीट करूंगा जो हमने सुबह बोला था, बहुत अच्छी बात। हम लोग बाह्य जगत से डील करते करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक जगत में क्या करना है, क्या उपलब्धि प्राप्त करनी, उधर ध्यान ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाह्य जगत की धन, उपलब्धि, समृद्धि क्या है? जन्म, सुंदरीम, कविता, क्या था, न धनम न जन्म न सुंदरीम इत्यादि। ये बाह्य जगत की समृद्धि है कि नहीं? उसमें इतना फंस गए हैं कि आंतरिक जगत की जो धन है, भगवत प्रेम, उधर ध्यान ही नहीं कि बढ़ाना है। तो ये सब श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति की दृष्टि फिक्स हो जाती है। एते साधन भक्ति द्वैत प्रकार, एक व्यधि भक्ति रागानुगा भक्ति आर। तो यह साधन भक्ति दो प्रकार की है। एक कैसी है? वैधि भक्ति, और दूसरी है रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति भी साधन है। रागानुगा भक्ति साधन नहीं है, साधन भक्ति है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है सब? इसको देखते हैं क्या। साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक है वैधि भक्ति तथा दूसरी रागानुग भक्ति। थोड़ा सा तो पढ़ सकते हैं अब। आप मुझसे देखो पूछ पूछ के कर रहा हूं, तो कुछ बुरा नहीं माने, कोई अपराध नहीं लगेगा। रागहीन, मेरे पीछे बोलिएगा, बड़ा अच्छा है श्लोक, बहुत अच्छी बातें समझ में आई। रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, वैधि भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्र गाय। वैधि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाय। रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाय, वैधि भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्र गाया। वैधि भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्र गाया। रागहीन जन, ये लोग, ये साधक हैं, इनको भगवान के प्रति राग नहीं है। फिर भजन क्यों कर रहे हैं? भजे शास्त्रेर आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा से ही मैन समझ में आया? ही मैन एंड ही वुमेन, ही मीन्स निश्चय ही, केवल शास्त्र की आज्ञा से कर रहे हैं। अब आप देखो, अब मैं ऐसी प्रीचिंग करता हूं, भाई तुम लोग जब तो कर रहे हो, तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है, क्या मतलब है? अब ये गलत प्रीचिंग है कि नहीं? वैधि भक्ति का मतलब ही है कि राग नहीं है। देखिए शब्द लिखा है, महाप्रभु सब बोले रागहीन जन, राग नहीं है, लेकिन भजन कर रहा है किसकी वजह से? शास्त्र की आज्ञा से। लेकिन ये नहीं कह रहे कि उत्साह नहीं है। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। राग नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि उत्साह नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? महिमा खूब दिमाग में बसी हुई है कि अरे एक नाम से ही अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। तो यद्यपि अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन उत्साह बहुत है जप करने का, भक्ति करने का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? राग भले ना हो, लेकिन खूब उत्साह से भक्ति कर रहा है कि इसी से हमें राग प्राप्त होगा भगवान में, इसी से हमारी सिद्धि होगी। राग मतलब समझते? राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, मन कर रहा है ऐसे करने का। जैसे खाने पीने में हमारा राग है कि नहीं? मैं उस दिन देखा, इधर परम पूज्य लोकनाथ महाराज दीक्षा दे रहे थे, और एकदम यहाँ पे सामने पेड़ पे के नीचे भक्त एकदम आराम से गोस्वामी के पदचिन्हों का अनुमोदन करते हुए रेस्ट कर रहे। इतनी जोर की आवाज हो रही थी, मैं तो सो भी नहीं पा रहा था, दरवाजा बंद करके भी सो नहीं पा रहा था, पूरा प्रयास करके, लेकिन एकदम निश्चिंत। ये भी चिंता नहीं है कि बंदर आएगा ना क्या आएगा, कोई चिंता नहीं भाई। ये बार बार हु इज साइनिंग इन टू माय डिपार्टमेंट, जस्ट डिस्टर्बिंग, हु इज डूइंग दैट? ओके, मेरी गद्दी को छीनना चाहता है कोई व्यक्ति। डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो मैं बोला था, अभी मानते हो ना खाने पीने हमारा खूब राग है, खाना पीना, आहार निद्रा भय में तुमको कठिनाई तो है नहीं। तो क्या इसी प्रकार से राग हमारा साधना भक्ति में भी है? नहीं है। तो यही तो शास्त्र बोल रहा है कि वैधि भक्ति मतलब शास्त्र की आज्ञा से केवल ही
ओनली वैदी भक्ति बोली तारे सर्व शास्त्रे गाए। इसको वैदी भक्ति कहते हैं, सारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं। जिन्हें रागानुग भक्ति प्राप्त नहीं हुई है वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसी भक्ति वैदी भक्ति कहलाती है। प्रभुपाद जी ने अनुवाद बड़ा सुंदर तरीके से किया है। शास्त्र तो है लेकिन शास्त्र को अपने तरीके से नहीं मान रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में, परंपरा में समझना होता है कि भाई किस प्रकार से हमें शास्त्र को स्वीकार करना है। मुझे याद है कि एक बार एक भक्त को मैंने बोला कि भाई भगवान को फूल अर्पित कीजिए, तो प्लेट में फूल अर्पित कर रहे थे, ऐसे भोग लगाते हैं ना इस तरह से, अच्छा माला अर्पित कर रहे थे प्लेट की तरह, प्लेट में रख करके। अब प्लेट में रख के माला अर्पित करते हैं, भगवान को माला पहनाई जाती है तो ये सिखाना पड़ता है ना, कैसे प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना शास्त्र बोलता है, कैसे प्रणाम करना है, किधर से प्रणाम करना है, किसको पहले प्रणाम करना है, सब वैष्णव बताते हैं कि नहीं, ये सब बात इंपॉर्टेंट है। जैसे एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी मैं 16 माला करती हूँ, मान लीजिए मैंने 2-3 माला एक्स्ट्रा करी तो क्या मुझे रोज रोज उतनी 2-3 एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी? तो ये डाउट आता है ना, शास्त्र को आप छानते बैठेंगे तो तुरंत शास्त्र नहीं बता पाएगा। तो क्या उत्तर है बताइए? कंपल्सरी नहीं है, आपको मिनिमम 16 है, उसके बाद अगर आप 2-4 माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई अब तो रोज ही 20 करना पड़ेगा। क्या आपने देखा लोग ऐसे घबरा जाते हैं इस प्रकार से? हाँ प्रभु जी हम लोग रोज दीपदान करते हैं, मान लीजिए एक दिन छूट गया तो क्या होगा? अरे क्या भगवान त्रिशूल लेके पीछे भागेंगे आप? चक्र छोड़ देंगे? ऐसा ना होता है। क्या आप लोगों को लगता है कि शास्त्र के साथ साथ गुरु और वैष्णव का अत्यंत हमको सहायता चाहिए तब हम समझ सकते हैं? नहीं प्रभु जी, हम पिए हुए हैं सब, शास्त्र आप क्या पढ़ाओगे? इसको विज्ञान को भी समझिए। देखिए जो हम शास्त्र को शुरुआत से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन हम उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारा हृदय शुद्ध हुआ और जितना कृष्ण उस शास्त्र को हमें प्रकट करा रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो शास्त्र हमको कृष्ण कितना प्रकट करा रहे हैं उतना हम समझ सकते हैं। अब जो हमसे अधिक साधना किए हैं, भक्ति की है, उनको अधिक प्रकट है, तो वही चीज आपको अधिक समझ में आएगी। आप देखो ना, हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं, वो एक श्लोक वही डिस्कस कर रहे होते हैं, महाराज आते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कुछ नया एक एंगल बता देते हैं इसमें। अच्छा क्या है बताइए, वो भक्ति कर रहे हैं तो भगवान और प्रकट कर रहे हैं। शास्त्र तो अनलिमिटेड है, भागवत तो अनलिमिटेड है, मेक सेंस? तो इसलिए खुद भी पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतनी जल्दी पिकअप हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से हम नहीं देख पा रहे हैं, जो श्रेष्ठ भक्त है हमसे वो देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है बताओ? क्योंकि भक्ति किया है। इसे बुद्धि की बात नहीं होती है, बुद्धि बुद्धि तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन शास्त्र को वैसे देख नहीं पा रहा है उसको, बिकॉज कृष्ण देखने नहीं दे रहे उस समय। तो भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान और प्रकट करते जाएंगे। मेक सेंस? ठीक है, तात्पर्य। अच्छा इसको और सब एक तरह से समझा देता हूँ। मान लो हमें बुखार है, तो खाने का तो मन नहीं करता है, और डॉक्टर क्या बोलता है, तुमको रोज दलिया खानी है या खिचड़ी खानी है, जो कुछ भी हो। तब कैसे खाते हैं? और आपने प्राय ऐसे इसमें भी हमने देखा क्या करते हैं हम लोग, खाने खिचड़ी को 3 भाग में कर देते हैं 4 भाग में करते हैं। एक खा लिया, ठीक है, दूसरा खा लिया, एक बचा है, खा लेते हैं। करते हैं कि नहीं? तो माला के संग क्या करते हैं? ऐसे करते ना, मैं तो 4 बार भाग में करता हूँ। 4 माला हो गई, 4 माला हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 4 हो गई, 4 कि नहीं? कुछ वक्त तो 5:30 बजे से माला उठाया, घड़ी देखना चालू कर देते 5:30। और एक और उदाहरण महाराज दिए थे, बहुत सुंदर याद आ रहा है, वो तो परफेक्ट उदाहरण था कि बच्चे लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे करके, और उनको पहाड़ा पढ़ने की बिल्कुल रुचि नहीं होती है। बचपन में ऐसा होता है, और उनकी नजर क्या होती, घंटा कब बजेगा। क्या हम लोग सब इससे गुजर चुके कि नहीं? हाँ, लेकिन आगे जा करके वो भक्ति करता रहता है, तो क्या केवल वह शिक्षक के आदेश से पढ़ रहा है, उसको अब अच्छा लगने लगता है मैथमेटिक्स या जो भी कुछ पढ़ना। अब अंतर समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा उदाहरण महाराज दे रहे। I mean, this is one of the most like brilliant examples which you can relate to. रागानुग भक्ति और साधना भक्ति का अंतर समझिए। साधना भक्ति केवल गुरु और शास्त्र की आज्ञा से की जा रही है, और रागानुग भक्ति ऐसा नहीं कि गुरु शास्त्र को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन केवल उनकी आज्ञा से नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छा भी लगता है करना। अंतर देख पा रहे हैं? समझाइए अंतर। ये आगे बैठ गए सारे उत्तर यही देंगे क्या? चलिए माता जी को दीजिए, इनमें डाउट है कि नहीं कुछ समझ में आएगी। जहां भी कुछ समझ में नहीं आता बोलो आप।
साधना भक्ति और राग अनुग भक्ति में क्या अंतर है? साधना भक्ति केवल शास्त्र और गुरु के आज्ञा आज्ञा से करते हैं। और राग अनुग भक्ति शास्त्र और गुरु की आज्ञा से तो करते ही है, लेकिन भाव भी मीन्स हाँ, प्रेम उसमें भी अटैचमेंट भी आ सकता है, अच्छा भी लगता है। वेरी गुड। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। जब मैंने पहली बार सुना था ये बात, मुझे बड़ा हाउ टू से अच्छा लगता। वाह क्या कंसेप्ट है। क्योंकि लोग प्राय क्या करते हैं, जो मंगल आरती आता नहीं, कोई जप नहीं करता, भाई वो तो रागानु को साधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रागानु को साधना कर रहे हैं तो आप कोई नियम ही पालन नहीं कर रहे हैं। नियम है, लेकिन केवल नियम से नहीं कर रहे। आप लोग सुबह केवल नियम से पूड़ी खा रहे थे, छोला पूड़ी, अच्छा भी लग रहा था। भाई नियम है ना, प्रसाद खाना है। हाँ भाई, प्रभु जी ने बोला है 9 बजे प्रसाद लेना है, तो हम छोला पूड़ी खा लेते हैं, इसीलिए गए थे ना। जैसे हमने 2 भक्तों को बोला कि आप पहले प्रसाद पा लीजिए, तो कुछ दुख तो नहीं लगा ना आपको कि पहले बोल दिया, फिर पहले प्रसाद पा लीजिए उसके बाद आप वितरण कीजिएगा। हाँ, गुरु जी ने बोला है, टीचर प्रभु ने बोला है, तो क्या कर सकते हैं, इच्छा तो नहीं है हमारी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ कुछ अंतर देख रहे हैं इस प्रकार से। प्रसाद खाना नियम है कि नहीं, और प्रसाद ही खाना है, तो प्रसाद खाते समय कुछ रुचि नहीं होती है, आपको टेस्ट नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब कभी देखेंगे ये शुरुआत में नाम जब नहीं व्यक्ति करता है, हजार तरह के बहाने करता है, मैं ये काम है वो काम है, तो वो या मान लो कर भी रहा है तो उसको रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी करता रहेगा तो करने से ही होता है कि नहीं रुचि। फिर वही एग्जाम्पल ले लीजिए, भगवान अब जब आपको बुखार होता है तो खाना खाना बंद कर देंगे, बुखार ठीक हो जाएगा क्या? शक्ति आ जाएगी शरीर में। और आप चिंतित भी होते हो ना, कब बाकी लोग तो धबाधब खा रहे हैं, मेरे को नहीं टेस्ट आ रहा है। मेरे को कोविड हो चुका है तो मुझे पता था, हम सोचते थे कौन सी दवा खाएं, खुशबू नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, इत्यादि इत्यादि। और कब भूख लगना शुरू हो गया ये याद भी नहीं है। और अन्य लोग किसी को हुआ को तो अभी हम अपने इस अनुभव से समझ रहे हैं, डेंगू फेंगू तो हो ही गया होगा। आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ मैं, जैसे बोल रहा हूँ कि होता ही रहता है सब चीजें। आप समझ रहे हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते करते कब आपको रुचि आ गई पता नहीं चलता। बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है। तो आप जाप करते रहें, भक्ति करते रहें, छोड़ने से रुचि नहीं होने लग जाएगी। वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, अब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इज इट नॉट लाइक दैट? तात्पर्य, प्रारंभ में मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के से प्रामाणिक गुरु को डोनेशन देने की आवश्यकता होती है। ये लिखा है। कुछ लोग यही मानते हैं कि डोनेशन दे दिया और हम खत्म। मैं इसलिए बहुत मजाक बनाऊंगा भाई, तो बहुत मजेदार बात है। हम लोग अम्बाला जा रहे थे, तो इधर कुछ लोग बात कर रहे थे, मुझे जब करना था तो मैं दूसरे सेक्शन में जाके बैठ गया। साधु देखकर तुरंत चालू हो जाते। कहते हमने कहा हमारे गुरुजी हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। हमारे भी गुरुजी हैं, हमारे भी गुरुजी हैं। अब गुरुजी का नाम बता रहे थे, फोन में देखना नाम क्या है। अब आप समझ रहे हैं उसकी चेतना क्या है। जैसे अगर आप वो कौन सा आपका स्मार्टफोन का मॉडल नंबर क्या है, ऐसे करके ये स्थिति है। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं, प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना आवश्यक है। भक्ति के प्रोसेस को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है। भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है। और आप पुणे में देखेंगे, पुणे में तो दबा के ट्रेन श्रवण कीर्तन होता है। आपको लग रहा है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सुबह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, फिर इसी तरह ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर 10 से 12 क्लास, उसके बाद फिर ये, फिर थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर कीर्तन कथा। कम से कम 6-7 घंटे कीर्तन मतलब जब श्रवण होता है नए भक्तों का। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं हमारे संग क्या हो जाता है। कभी हम ना करें तो सुबह 8 से 9 क्लास होगी, कुछ कुछ खाना पूर्ति कुछ हो गया, हाँ तो झाड़ झूड़ के चले आए, उसके बाद फिर चलो आगे। परिवर्तन नहीं हो पाता इस प्रकार से। लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या है अनुकूल है? क्या अनुकूल है? सुनना सुनना सुनना। इस विधि के अनुसार भक्त गुरु के निर्देशन में सुनता है, फिर डकार ले लेता है, ओम, कुछ नहीं चाहिए नहीं। उसके बाद कीर्तन भी करता है, बोलना, स्मरण करता है, अर्चा विग्रह की पूजा करता है। ये भक्ति के अनिवार्य प्रारंभिक कृत्य हैं। और ये प्रभुपाद जी कहां से बोल रहे हैं? भागवत। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम प्रति श्रोतव्य। श्रोतव्य शब्द आज्ञा में, सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, बोलना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च नहीं वो अलग जा रहा है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृत, आप लोग मुझे दूसरे श्लोक में लेके जा रहे हो। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। नित्यता का मतलब रोज 24 घंटे नहीं कर सकते हो। तो ये 4 करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर से याद हुआ आपको,
श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारा पूरा सेट है ये। भले ही आप आरती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरती देख तो रहे हैं। और वैसे आपको बताऊं, मेरे तो मन में इच्छा आ रही है, बहुत ईजी है। दर्शन आरती के समय रोज व्यक्ति को दीपदान कर सकता है पूरे साल। अरे कार्तिक में विशेष लाभ है, तो अन्य जगह कोई लाभ नहीं है क्या? ये जरूर बोला जाता है कि चूहे ने आरती कर दी गलती से, लेकिन पता नहीं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि कार्तिक में ही करी कि नहीं करी, मुझे ये याद नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं। दीपदान तो आप रोज ही कर सकते हो। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम का रोज। और देखिए दर्शनार्थी कितनी सेटिंग से होती है, पहले प्रभुपाद जी, फिर गौर निताय जी, फिर कृष्ण बलराम जी हैव सफिशिएंट टाइम टू ऑफर दीप। भाई आपको याद है ना कथा नरसिंह पुराण की, इसमें व्यक्ति आया था और वो नरसिंह देव के खंडहर जैसे मंदिर में दीप जला दिए थे, तो दीप दान करने का मौका मिला। ये तो नहीं लिखा कि कार्तिक में किया था। कितना खर्चा होता है भाई। जो सुबह मंगल आरती के लिए आरती नहीं के लिए नहीं उठ सकता है, तो कम से कम सुबह दर्शन आरती में तो भगवान को अर्पित कर सकता है। वो सो हैप्पी। हमने कहा वाह, क्या पूजन नहीं है? क्या कृष्ण स्वीकार नहीं करते? बताइए। और आपको अलग फीलिंग आएगी। आप देखा ऐसे दर्शनार्थी आप ऐसे देखेंगे ना, तो उसे लगेगा कि मतलब हाँ है। ऐसा आप लोग किया है कभी? दर्शनार्थी में लैपटॉप पे आप देखिए, भगवान को दीप दान करने लग जाइए, और एकदम आप पास से देखते हो, उनके चरण को देखेंगे, उनके मध्य भाग को देखेंगे, मुख को देखेंगे, अर्पित कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कृष्ण इज अवेलेबल। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि पूजन करना चाहिए। अगर अर्चा विग्रह घर में नहीं भी रख पा रहे तो कम से कम फोटो तो रखना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। सब अर्चा विग्रह की सेवा में जाएगा कि नहीं? ये भक्ति के अनिवार्य प्रारंभिक कृत्य हैं। भक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। हम कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, कुछ सुनाई दे रहा है। और पता है दिक्कत ये होती है कि प्राय हमसे लोग इसी प्रकार आशीर्वाद मांगते, प्रभु जी ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेसिंग। कल तो भक्त को मैंने बोल दिया, भाई मेरे से ब्लेसिंग मत मांगना, मेरे पास है ही नहीं। मुझे बड़ा कठोर है ही नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग मांगते ही इसी तरह के लोग हैं प्राय। एनीवेज, मनुष्य को परम सत्य में तदाकार होने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो अब ये प्रभुपाद जी क्या व्याख्या कर रहे हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम, दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। इस जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और इस जगत के परे कुछ प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की, वह भी छोड़ देना चाहिए। उसे प्रेमवश ही ऐसी सेवा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ये समझ में नहीं आया, जब हमारा राग नहीं तो हम प्रेमवश कैसे सेवा करेंगे? अब बताओ। प्रेम तो भी भगवान से है नहीं, राग है नहीं, तो हम प्रेमवश सेवा कैसे करेंगे? गुरु से प्रेम है, दिस इज वन। श्रद्धा पूर्वक, एक सिंपल उत्तर है, प्रेम को लक्ष्य करके। सिंपल। अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति को बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए। बिना उद्देश्य के होना चाहिए। उद्देश्य है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, तब भौतिक परिस्थितियां इसे रोक नहीं सकती। अरे एक एक लाइन बहुत सुंदर है। आप लोग शायद माता जी लोग कभी कभी सोचते हो कि भाई हम लोग को शास्त्र बोलता रहता है कि हम हीन हैं या बुद्धू हैं, ऐसा है नहीं। आप मतलब सोच सकते हैं, या कोई कहे कि मैं शूद्र परिवार में हूं, मैं ये हूं, मैं वहां हूं। क्या फॉर्मूला सीख रहे हैं यहाँ पे? यदि आप, हमारी उद्देश्य है कि मुझे कृष्ण की भक्ति शुद्ध प्राप्त करनी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको भक्ति को करने से रोक दे। देयर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति, ऐसे समझ लीजिए। ओनली क्वालिफिकेशन इज टू ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा। क्या पोटेंसी देख रहे हैं भक्ति की? आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन क्या फंडा है? हमारी इच्छा भगवत प्रेम प्राप्त करनी होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, कुछ समझ रहे हैं? यदि हेतु केवल यही है भक्ति का कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी, तो हेतु तो नहीं हुआ, इट इज कॉजलेस ओनली। तो कोई भी भौतिक परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या कम पढ़े लिखे हैं और अधिक पढ़े लिखे हैं, या इसका कोई, आप धनीवान है या निर्धन है। डज दिस मेक सेंस? डू यू फील इट इज इंस्पिरेशनल? केवल हमारा इंटेंशन चेंज हो जाने से देयर इज नो बैरियर। विजय प्रभु, क्या लगता है आपको? आप ये मानते हो कि आपको थोड़ा फिलॉसफी धीरे धीरे समझ में आती है? इतना समझ में आता है कि आप भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर सकते हैं? अब कोई डिस्क्वालिफिकेशन है आपके जीवन में?
मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ, नए हो, नए लोगों को शायद शुरुआत नहीं समझ में आता, इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर प्रेम प्राप्ति करने के लिए इच्छा है, इतना इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हाँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, उपलक्षण से अन्य लोगों को भी समझना चाहिए, ऐसे सबको समझ में आ गया बात। इतना समझ में आ गया कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा लाभ होगा। चाहे हम पढ़े लिखे हों या नहीं, हम बुद्धू हों या बुद्धिमान हों, कोई भी योग्यता या अयोग्यता हमारी भक्ति को नहीं रोक सकती। नकुल प्रभु, समझ में आ रहा है ये बात? अगर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो हिरण्यकश्यप भी नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। कुछ इंस्पिरेशन नहीं लग रहा आपको? मतलब क्योंकि आप देखो, हर भक्त कुछ ना कुछ अपनी न्यूनता मानता है कि नहीं, कि भाई मुझ में ये कुछ कमी है, मुझ में वो कुछ कमी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत समझ नहीं पाता। ये इतनी बात समझ सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है। कोई कह सकता है मैं गृहस्थी में तो घर में फंसा हूँ, ये वो, बहुत सारे हर जगह न्यूनता है कि नहीं? ये कह सकते हैं मैं आलसी हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन जो भी हो, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन मदद करेगा बेटा? ठाकुर जी खुद स्वयं मदद करेंगे, सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने और तो नाम लेकर बोल दिया, लेकिन ये बात सभी के ऊपर घटित होगी। हर व्यक्ति अपने में कुछ न कुछ कमी मांगता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अप्रतिहता। अप्रतिहता की बहुत सारी बातें। क्या वृंदावन में रह के ही विशुद्ध भक्ति प्राप्त होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत आओ, स्वागत है, आइए रहिए, लेकिन कोई कंडीशन ना देश के, ना काल की, के इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कहीं पे भी रहे, चाइना में भी, रशिया, कहीं पे भी अगर अहेतु की भावना से भजन कर रहा है, तो कोई देश काल की योग्यता उसको रोक नहीं सकता। अमेरिका, कहीं पे भी रहे। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते? एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक भक्त पूछ रहे थे, महाराज से पूछ रहे थे, महाराज आप कह रहे हैं अहेतु की अप्रतिहता, लेकिन अगर बुखार उखार हो जाता है तो हम तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। अप्रतिहता का अर्थ यह नहीं कि आपको बुखार हो जाएगा तो आपको भक्ति करने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये अर्थ नहीं है। अप्रतिहता मतलब उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं। उपाधि समझ रहे हैं, डेजिग्नेशन की, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, चाइनीज है, ये अपेक्षा नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है, आचार्यों ने बोला है कि भाव भक्ति तक आपको अपने स्वास्थ्य का रक्षा करना पड़ेगा। कल भी मैं भक्त को डांट रहा था, स्वास्थ्य का रक्षा करो, हमारा ध्यान कौन रखेगा? ऐसा कुछ व्रत ना ले लीजिए कि आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा, कि फिर आप व्रत कर नहीं पाएंगे, कपूर की अग्नि की तरह जलेंगे तेजी से और बुझेंगे तेजी से। ऐसा नहीं करना है ना। ये सब सटल पॉइंट्स हैं सारी चीजों के। धीरे धीरे मनुष्य स्वतः स्फूर्त रागानुगा भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। क्लियर, समझ में आया? पहले कर रहा है केवल शास्त्र आज्ञा से, फिर हृदय शुद्ध हो गया तो उसको बहुत अच्छा लगाने लगा। अब फिर वो शास्त्र की आज्ञा में चल रहा है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से ना करके अच्छा भी लग रहा है, वो इस प्रकार से कर रहा है। अब प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, पहाड़े वाला एग्जाम्पल। बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलपूर्वक पाठशाला को भेजा जाता है, किंतु उम्र बढ़ने पर जब उसे शिक्षा का थोड़ा स्वाद मिलने लगता है तो वह स्वतः पढ़ने लगता है और विद्वान बन जाता है। कोई किसी को बलपूर्वक विद्वान नहीं बना सकता, किंतु कभी कभी प्रारंभ में बल प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीफुल पॉइंट। ये किसी भी भक्त को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ट्रेनिंग में आपको भाला लेकर के उसको नहीं बढ़ाना होता है। शुरुआत में अब हम हेल्प करते हैं कि हाँ भाई, शुरुआत का मतलब 10-20 साल भी हो सकता है, डिपेंड कि कितना शुरुआत दिन तक वो शुरुआत खींचना चाहता है कि भाई उठ, चलो उठो मंगल आरती के लिए, उठो, आए क्यों नहीं जब के लिए, ऐसे इत्यादि इत्यादि। और बाद में खुद योजना बना बना के खुद ही उठता है, मुझे उठूंगा, मैं 3 बजे उठूंगा, मैं जब करूंगा, ये करूंगा। तो उसको बोल तो ना रहा है ये भागवत पढ़ूंगा। और शिला प्रभुपाद इसको और सुंदर तरीके से समझाते हैं। आपने कभी देखा है कि इंजन की बैटरी डाउन हो जाए किसी कार की तो धक्का मारना पड़ता है? हाँ भी नहीं बोलते, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सबसे पहले सुनने के लिए बैठे, हाँ हाँ तो बोला करो, कुछ लगे सब सो गए लग रहा है, आंखें खोल करके सो रहा है कि नहीं? अब आप ये बताइए कि सारी कारें धक्के से चलती हैं? हमेशा धक्का मार मारे कार चलाते हैं? जैसे जो छोटे बच्चों की कार होती है, इसमें इंजन नहीं होता, खाली पांव से चलती है। तो क्या इस प्रकार से कार चलती है हमारी? नहीं। कितना सटीक उदाहरण है। तो थोड़ा धक्का मारा जाता है, बैटरी डाउन है, और एक बार बैटरी जो मतलब चार्ज हो गई, चल गया, तो स्वतः स्फूर्त भाव से कार चलती है, बड़ी स्पीड से चलाता है व्यक्ति, है ना? उसी प्रकार से अभी हमारी जो रागा सॉरी वैदिक भक्ति में प्राय लोगों की बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन मतलब राग नहीं है, लेकिन धक्का मारते हैं भक्त लोग। शास्त्र धक्का कौन मार रहा है? शास्त्र, गुरु। भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो।
सुन सुन करके बिना धक्के के, और जानते हैं, धक्का एक आदमी भी नहीं, कई लोग लगाएंगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो खूब धक्का जब पड़ता है, भक्तों से खूब प्रचुर मात्रा में श्रवण करते थे, हाँ भैया भक्ति तो करनी चाहिए, करना शुरू कर देता है, फिर कुछ समय के बाद उसको अच्छा लगता है। बालक को अपने शिक्षक के आदेशों के अनुसार पढ़ने तथा लिखने के लिए बलपूर्वक पाठशाला भेजा जाता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, लिखते टीचर बोलती चलो 50 बार ए लिखो, ए, और बड़ा बेवकूफी से लगेगा ना। आप तो इंग्लिश पढ़ाती है ना बच्चों को, ए, क्या कर रहे हो तुम? और कोई मान लो कोई शेक्सपियर पढ़ रहा हो, कह रहा है कि क्या कर रहे हो तुम? ए, बी, सी, है कि नहीं? मजाक मजाक वाली बात लगेगी नहीं? तो क्या वो अंग्रेजी सीख रहा है, मतलब सीख गया है, या अंग्रेजी का अभ्यास कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। वो अभी स्कॉलर नहीं बन गया है, लेकिन आगे बन जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से आपको कोई बार बोलेंगे, क्या तुम ये हरे कृष्णा कर रहे हो? क्या है हरे कृष्णा किस हरे हरे राम राम, संघर्ष कर रहे हो? क्या मतलब है? मतलब है कि नहीं? क्या बार बार ए लिखे बिना कभी वो एंडेवर, कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन, ऐसे शब्दों को समझने वाला है? बताइए, कोई समझ पाएगा उस तरह से? और कहे ये क्या आप करवा रहे हैं मुझसे, ए, हम नहीं मानते बात आपकी, तो कभी आगे प्रगति करने वाला है? वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सबके लिए, और जो भी नर्सरी में जाते हैं सबको ही करना पड़ता है, ए, बी, सी, करते हैं कि नहीं? तो प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स्ड है, सबके बेकार करता है, और आगे जाके सबको शुद्ध हो जाएगा हृदय। वैदिक भक्ति तथा रागावना भक्ति में यही अंतर। अच्छा, इसको और समझिए, क्या आपको लगता है कि आपको अपने जप में बल लगाना पड़ता है फोकस करने के लिए? नहीं प्रभु, हमारा तो सहज स्फूर्त भाव से। तब इससे हमको डिस्करेज होना चाहिए कि एनकरेज करना चाहिए? ना एनकरेज एंड डिस्करेज, अपनी सिचुएशन को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ सकें तो। जस्ट एक्सेप्ट योर सिचुएशन कि भाई दिस इज हाउ माय सिचुएशन इज राइट नाउ, मुझे टेस्ट नहीं है तो मुझे बलपूर्वक करना पड़ेगा। नथिंग टू बी डिजेक्टेड अबाउट। और आप देखें, कभी कभी कुछ नहीं करना पड़ता है और टेस्ट मिलता है। ऑल्दो ये सब कुछ कृष्ण के द्वारा होता है, ये सब अनुभव कर रहे हैं भक्त लोग, ये अनर्थ निवृत्ति में होता है। तो प्रभुपाद भाई बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे बल शुरुआत में लगाना पड़ता है, ऐसे हम लोग को बल लगाना पड़ेगा। एक दिन जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो बल लगाना नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद को बोले, प्रभु जी, प्रभुपाद, हाउ कैन वी नो दैट वी हैव क्वालिटी इन चैंटिंग? तो प्रभुपाद, व्हाट क्वालिटी यू आर टॉकिंग अबाउट? क्वालिटी विल कम व्हेन यू से व्हाई 16, व्हाई नॉट 16,000, और दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। वो अपने आप भगवान की कृपा से होएगा जब भी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते। हर एक के हृदय में कृष्ण के लिए सुप्त प्रेम रहता है, जिसे वैधि भक्ति द्वारा जागृत भर करना होता है। मनुष्य को टंकण पुस्तिका में दिए गए नियमों के अनुसार टंकन मशीन यानी टाइपराइटर को चलाना होता है। वो टंकन मतलब होता है टाइपराइटर, टक टक टक। और आपने किसी को टाइपिंग सीखी हो तो ऐसे करते भी हैं, यहाँ उंगली ऐसे रखो बजाओ। या हारमोनियम सीखा देखा, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा सारे गा रे गामा। भाई कुछ गा भाई, क्या सारे गामा कर रहा है? उसको किए बिना हारमोनियम नहीं आएगा। या फिर हारमोनियम में तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा, दिमाग खराब हो गया तेरा, कुछ बजा भाई। तो बजाने की भूमिका है यहाँ पे। ठीक, आप तो क्लियर हो गया होगा उसे। और घर वाले आपके परेशान भी होंगे, चलो तेरे गिटा तेरे का बजा, तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा तेरे गिटा। लेकिन आप देखिए, वही पेरेंट्स बोलते हैं ना, कितना अच्छा बजा रहे हैं। आपकी माँ परेशान हो गई होंगी ना, क्या ये तेरे गिटा बजा रही है? और फिर आपकी माँ खुद ही बोली, हमारी लड़की मृदंग बड़ा अच्छा बजाती है। तो हो जाता है ऐसा, मतलब हम भी परेशान कर चुके हैं हॉस्टल में, आईआईटी में खूब बजाते थे तेरे गिटा तेरे गिटा। उसे कुंजी पटल पर अपनी उंगलियां एक विधि के अनुसार रखकर अभ्यास करना पड़ता है, किंतु जब वह दक्ष हो जाता है तो कुंजी पटल को देखे बिना ही तेजी से तथा त्रुटि रहित ढंग से टंकण कर सकता है। अरे भाई, कीबोर्ड आप लोग नहीं देखते हैं कि आप लोग का अनुभव है, जब हम लोग ने पहली बार कीबोर्ड यूज करना शुरू किया था तो बहुत कठिन हो जाता था। अरे चलिए क्या ढूंढते थे ऐसे करके। अच्छा, ये भी अनुभव होगा, जब मैंने स्मार्टफोन कभी यूज नहीं किया था तो मैंने कहा भाई टाइप करना बड़ा मुश्किल होता होगा। अब तो धड़ 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 पता भी चलता नहीं घड़ा कैसे जल्दी से टाइप हो जाता है। तो ये सब हम अभ्यास का बड़ा प्रभाव होता है। यह प्रेम, हाँ सर, तो इसी तरह मनुष्य को गुरु द्वारा नियमबद्ध किए गए भक्ति विधानों का पालन करना होता है, तब वह रागानुगा भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो एक बात समझ लीजिए, यदि कोई वैदिक भक्ति का ठीक से पालन नहीं किया है तो भूल जाइए, रागानुगा भक्ति ऐसे नहीं होती है। बिना हृदय शुद्ध हुए राग नहीं आ सकता है। यह प्रेम हर एक के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम।
रागानुगा भक्ति कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम का मतलब इसका इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। ऐसा नहीं कि आप 3 महीने के बाद कोई इंजेक्शन लगा दिए और आपका राग हो जाएगा कृष्ण से। अगर ये भी बहुत चलता है, इस्कॉन में तो वैदिक भक्ति कर रहा है, हमारे संप्रदाय में हम तुमको रागानुगा कराएंगे, इंजेक्शन नहीं लगता है। जैसे होता है ना कमजोरी आ जाता है वो सलाइन चढ़ा देते हैं ऐसे ही रागा उनको भक्ति का सलाइन नहीं चढ़ता है। हाँ, अब हमको कृष्ण से प्रेम हो गया है। क्या इज इट पॉसिबल? जस्ट टेल मी, कैन यू इमेजिन दैट यू आर लविंग कृष्णा? कैन यू इमेजिन दैट यू आर लविंग एनीवन बाय दैट मैटर? इमेजिन ऐसा आप लोग इमेजिन करते छोला पूरी का टेस्ट? कोई इमेजिन करने की जरूरत नहीं होती, अनुभव होता है। ये बात प्रपात कह रहे हैं। मात्र वैदिक भक्ति करते रहने पर रागानुगा भक्ति पद तक पहुंचा जा सकता है। नियमों का पालन करता रहे, इस तरह श्रवण तथा कीर्तन का अभ्यास करना आवश्यक है तथा मंदिर की सफाई, अपनी सफाई मतलब नहाना धोना, प्रातः काल उठना, मंगल आरती करना इत्यादि विधान करने आवश्यक हैं। यदि वह प्रारंभ में रागानुगा भक्ति नहीं कर पाता तो उसे गुरु के आदेशानुसार वैदिक भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। इन विधि विधानों का पालन करना ही वैदिक भक्ति कहलाता है। अब वैदिक भक्ति के डेफिनेशन को वो संस्कृत से पुष्ट करेंगे, उसको हम कल देखेंगे। बस अब इतना बता दीजिए कि वैदिक भक्ति का अर्थ क्या समझे आप। साधना भक्ति के 2 प्रकार समझे ना, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अच्छा एक बार समझिए, पहले साधना भक्ति को ये बोल के हम रुकेंगे। साधना भक्ति की डेफिनेशन क्या थी? अपनी इंद्रियों से संपादित और भाव भक्ति जिसका लक्ष्य है, और वो भाव नित्य है। अब उसी को डिवाइड कर दीजिए 2 भाग में, एक वैधि और एक रागानुगा। तो वैधि में क्या हुआ? राग नहीं है, रागहीन, और शास्त्र के आदेश से ही ओनली का पालन करता है गुरु के मार्गदर्शन में। और रागानुगम में शास्त्र का आदेश पालन करता, छोड़ के नहीं, लेकिन केवल शास्त्र का आदेश नहीं। और रागानुगा भक्ति बिना वैदिक भक्ति किए प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे इससे हृदय शुद्ध होगा भगवान के प्रति आकर्षण प्रकट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि जूम के भक्तों को भी कुछ समझ में आया होगा। और उससे एक बात तो समझ में आ रही है, अगर परफेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल भक्ति ऐसे करनी है जैसे कि सोल्जर लोगों की ट्रेनिंग होती है। रोज मंगल आरती आना, रोज जप करना, प्रसाद ही खाना, जो आपने सुना श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये 4 चीजों को गंभीरता से लें तो भगवान की कृपा से हमको धीरे धीरे भगवान के चरणों में रागानुगा भक्ति की प्राप्ति